अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जो प्यार में पड़कर गलत रास्ता इख्तियार करने जा रही थी। क्या वजह थी, ये लड़की ऐसा क्यों करना चाहती थी? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम सिद्रा था। सिद्रा अपनी अम्मी के साथ रहती थी। सिद्रा की अम्मी का नाम आमना था। आमना एक बेवा औरत थी। आमना ने अपने शोहर के बाद बहुत से दुखों और तकलीफ़ों का सामना किया था और सिद्रा को बहुत मुश्किलों से पाला था। आमना ने दिन रात घर में बैग सिलाई करके अपनी बेटी को मैट्रिक करवाया था और उसके बाद उसको घर के कामों में लगा दिया था। अब तो सिद्रा जवान हो गई थी और शादी के लायक भी थी और इसी वजह से अब आमना को सिद्रा की फ़िक्र सताने लगी थी कि मैं सिद्रा की शादी कैसे करूँगी। सिद्रा की एक स्कूल की सहेली थी जिसका नाम ऐमन था। ऐमन ने सिद्रा की तरह सिर्फ मैट्रिक नहीं किया था बल्कि उसने ग्रेजुएशन करके मुख्तलिफ कोर्सेज भी किए थे और अब तो ऐमन का रिश्ता भी पक्का हो गया था। सिद्रा तकरीबन रोज़ ही ऐमन को मिलने जाती थी लेकिन उस पर भी आमना सिद्रा को रोकती थी। लेकिन जब सिद्रा अपनी अम्मी को कहती कि अम्मी ऐमन के घर के अलावा और मैं कहाँ जाती हूँ, अब्बू के बाद तो रिश्तेदार हमें देखना तो दूर बुलाना भी गवारा नहीं करते। अम्मी, हमारे घर का काम ही कितना होता है, मैं सारा दिन बोर हो जाती हूँ। अम्मी, जाने देना। तो आमना बोलती, अच्छा ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना और चादर ठीक तरीके से ओढ़ कर जाना। तो सिद्रा बोलती, जी अम्मी, एक तो ये आपकी पाबंदियाँ न जाने कब ख़त्म होंगी। मेरी उम्र की लड़कियां इतना फैशन करती हैं और दुपट्टे लेकर बाहर जाती हैं, लेकिन आप बाहर जाने के लिए हर रोज़ मुझे एक लंबा सा लेक्चर देती हैं। तो आमना बोलती, चुप कर, न जाने क्या बुड़बुड़ाती रहती है। यही मेरी नसीहतें कल को तेरे काम आएंगी। खबरदार जो आइंदा मेरी बातों पर तूने अजीबोगरीब मुंह बनाया। फिर सिद्रा अपनी दोस्त ऐमन के घर चली गई। तो ऐमन सिद्रा को कहने लगी, हाँ सिद्रा बोलो, क्या हुई कहीं बात तुम्हारी? तो सिद्रा बोली, नहीं, वही सब लोग आते हैं और फिर देखकर चले जाते हैं और कोई तो देखते ही जवाब दे जाता है। तो ऐमन बोली, अच्छा यार, तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह जल्द ही तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। तो सिद्रा बोली, अच्छा वो तो ठीक है, तुम सुनाओ दुल्हा भाई कैसे हैं? तो ऐमन बोली, हाँ वो ठीक है। अच्छा सिद्रा, कल मेरे ससुराल वालों ने आना है, तो क्या तुम खाना बनाने में मेरी मदद कर दोगी? तो सिद्रा बोली, हाँ मैं आ जाऊंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी अम्मी से बात करनी होगी। तो ऐमन बोली, हाँ वो मैं कर लूँगी। फिर अगले दिन सिद्रा ऐमन के घर आई, उसके साथ खाना बनाने में मदद की और फिर तैयार हो गई थी। ऐमन के ससुराल वाले आ चुके थे और सिद्रा अब किचन में बर्तन समेट रही थी कि अचानक किचन में एक लड़का आ गया और बोला, एक्सक्यूज़ मी, क्या एक पानी का गिलास मिलेगा? तो सिद्रा बोली, जी मैं अभी देती हूँ। वो लड़का बोला, वैसे आप कौन हैं? तो सिद्रा बोली, मैं ऐमन की दोस्त। और वो लड़का बोला, मैं ऐमन का रिश्ते में देवर लगता हूँ। तो सिद्रा बोली, जी ठीक है। सिद्रा ने उस लड़के को पानी का गिलास दिया। तो वो लड़का बोला, आपका नाम क्या है? तो सिद्रा बोली, जी सिद्रा। और वो लड़का बोला, मेरा नाम अहमद है। वैसे एक बात कहूँ आपसे, आप बहुत खूबसूरत हैं और आप बहुत प्यारी भी लग रही हैं। सिद्रा अपनी तारीफ़ सुनकर हैरान रह गई थी कि क्या मेरी भी कोई तारीफ़ कर सकता है। वो अंदर ही अंदर शर्माने लगी थी और बोली, अहमद, मुझे लगता है कि आपको कोई आवाज़ें दे रहा है। अहमद तो चला गया, लेकिन सिद्रा सोचने लगी, क्या वाकई में मैं खूबसूरत हूँ? फिर एक दिन ऐमन सिद्रा के घर गई
और उसे कहने लगी, अहमद तुमसे मिलना चाहता है। तो सिद्रा बोली, वो क्यों? तो ऐमन बोली, इतनी भोली मत बनो, वो तुमको पसंद करता है, बस तुमसे पूछना चाहता है कि तुम उसे पसंद करती हो या नहीं। अच्छा ठीक है, अगर नहीं करती तो मैं उसको कह दूंगी कि तुम नहीं आओगी। तो सिद्रा बोली, नहीं, मैं ज़रूर आऊँगी। फिर अगले दिन सिद्रा ऐमन के घर अहमद से मिलने गई। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए और अहमद ने सिद्रा से इजहार मोहब्बत भी कर दिया था और कहने लगा, अगली मुलाकात तक मुझे तुम्हारे जवाब का इंतज़ार रहेगा। सिद्रा का दिल तो कर रहा था कि वो फ़ौरन हाँ कर दे, लेकिन वो देखना चाहती थी कि वाकई में अहमद उससे मोहब्बत करता है या ये कोई मजाक है। फिर 15 दिन बाद दोबारा अहमद और सिद्रा ऐमन के घर मिले और सिद्रा ने भी अब अहमद को हाँ कर दी थी। अब दोनों की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया था। अब सिद्रा हर वक्त अहमद के ही ख्यालों में गुम रहती थी और उसकी अम्मी को सिद्रा का बदला हुआ अंदाज देखकर डर लग रहा था। आखिर उसने एक दिन सिद्रा से पूछा, सिद्रा क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो सिद्रा बोली, जी अम्मी, क्यों, क्या हुआ? तो आमना बोली, मुझे तुम में कुछ तब्दीली नज़र आ रही है। आजकल तुम खुद से बातें करती हो, कभी शीशे के सामने काफ़ी देर तक खड़ी रहकर खुद को तकती और हंसती रहती हो। सब खैरियत तो है ना? तो सिद्रा बोली, जी अम्मी, सब ठीक है। तो आमना बोली, सब ठीक ही रहे तो अच्छा है, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। अब ऐमन की शादी में सिर्फ 2 दिन रह गए थे कि ऐमन सिद्रा के घर आई और बोली, सिद्रा, अब मेरी तो शादी होने लगी है। तुम शादी पर अहमद को बोलो कि अपनी अम्मी को तुम्हारे घर रिश्ता देकर भेजे, क्योंकि बहन, अब मेरी तो शादी हो जाएगी तो फिर तुम दोनों क्या करोगे? तो सिद्रा बोली, हाँ तुम ठीक कह रही हो, मैं उससे ज़रूर बात करूँगी। फिर 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। सिद्रा अब ऐमन की मेहंदी के लिए तैयार हो रही थी कि सिद्रा की अम्मी बोली, सिद्रा, ज़्यादा मेकअप तेज़ ना करना, वो गैर लोग हैं, इस तरह अच्छा नहीं लगता। सिद्रा शलवार कमीज़ पहनकर तैयार हो गई थी और अपनी अम्मी के साथ ऐमन के घर गई तो वहाँ लड़कियाँ ढोलक पर डांस कर रही थीं। कुछ लड़कियाँ सिद्रा को खींचकर ले गईं तो सिद्रा भी डांस करने लगी थी कि उसकी अम्मी ने उसे पकड़ा और साइड पर ले जाकर उसकी खूब खातिरदारी की और बोली, तुमने तो मेरी नाक कटवा दी है, शरीफ घरों की लड़कियां यूं डांस नहीं करती। अरे मेरी तरबियत में क्या कमी रह गई थी जो तूने ऐसा काम किया? तो सिद्रा रोने लगी और कहने लगी, अम्मी मुझे माफ़ कर दें, आइंदा से ऐसा नहीं करूँगी। तो आमना बोली, सिद्रा, लोग क्या सोचते होंगे? अरे मैंने तेरी भाई और बाप के बगैर परवरिश की है, लेकिन तूने मेरी तरबियत की लाज नहीं रखी। इतने में वहाँ एक औरत आ गई और आमना को बोली, बहन बस करें, आपकी बेटी डर गई है और वो माफ़ी भी मांग रही है, आप उसे माफ़ कर दें। तो आमना खामोश हो गई। घर जाकर भी आमना ने अपनी बेटी को खूब सुनाई। कुछ दिन तो फिर ऐसे ही गुजर गए। फिर एक दिन सिद्रा को एक औरत देखने आई और वो उसे पसंद करके भी चली गई थी। उस औरत के होते हुए सिद्रा ने अपना मुंह ऊपर ना उठाया था। सिद्रा बहुत रोई। इतने में ऐमन आ गई और कहने लगी, मुबारक हो सिद्रा, तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया है। तो सिद्रा बोली, मैं मर जाऊंगी लेकिन अहमद के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। तो ऐमन बोली, अरे मरने की क्या ज़रूरत है, क्या तुमको अहमद से शादी नहीं करवानी? तो सिद्रा बोली, वही तो कह रही हूँ। तो ऐमन बोली, जो औरत तुम्हें पसंद करके गई है वो तुम्हें पता है वो कौन है? तो सिद्रा बोली, नहीं। तो ऐमन बोली, वो अहमद की अम्मी थी। तो सिद्रा हैरान रह गई। फिर कुछ दिन बाद सिद्रा की अहमद से शादी हो गई थी। सिद्रा बहुत खुश थी और उसकी सास भी बहुत खुश थी और सिद्रा को बोली, बेटी तुम जानती हो कि मैंने तुमसे अपने बेटे की शादी क्यों की है? क्योंकि तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारी परवरिश बहुत अच्छी की है। उस दिन ऐमन की शादी में जब डांस करने पर मैंने तुम्हारी अम्मी को तुम्हें
डांटते हुए देखा तो तब ही मैंने सोच लिया था कि तुम ही मेरी बहू बनोगी, क्योंकि अपनी अम्मी की डांट खाने पर जब तुम चुप रही और आगे से एक लफ्ज़ भी ना बोली तो तब ही मुझे पता चल गया था कि तुम्हारी माँ एक अच्छी औरत है। बेटी, तुम्हारी माँ की वजह से मैंने तुम्हें अपनी बहू बनाया है, क्योंकि कहते हैं कि जब किसी की बेटी को देखने जाओ तो उसकी माँ को देखो। इसीलिए मैंने सोचा कि अगर तुम्हारी अम्मी का किरदार अच्छा है तो तुम भी अच्छी ही होगी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई और सिद्रा की सास उठकर बाहर चली गई थी। तो सिद्रा सोचने लगी, मैं तो सोच रही थी कि अहमद ने अपनी अम्मी को हमारी शादी के लिए मनाया होगा, और दूसरा, मैं तो अपनी अम्मी को अपनी दुश्मन समझ रही थी, लेकिन मेरी अम्मी ही की वजह से मेरा रिश्ता हुआ है। अम्मी, मुझे माफ़ कर देना, आज आपकी वजह से मेरा घर बसा है। वालिदैन जब बच्चों को किसी भी बुरे काम से मना करते हैं तो औलाद हमेशा उनको अपना दुश्मन बना लेती है। हालांकि वालिदैन से बढ़कर अपनी औलाद का कोई भी अच्छा नहीं सोच सकता। इसलिए सब बेटियों से गुजारिश है कि जब भी कोई ऐसा मसला हो आपकी ज़िंदगी में तो अपनी माँ से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि माँ सिर्फ़ एक बेटी की माँ ही नहीं बल्कि अपनी बेटी की सबसे अच्छी दोस्त भी होती है, और माँ कभी भी अपनी बेटी का घर उजड़ता नहीं देखना चाहेगी। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।